Good evening, dear friends. Welcome back to my channel Pharma Accelerator. I would like to know the some TQM basis technique. TQM stands for the total quality management. In every company, quality governs by their products. So, I would like to introduce in terms of the pharmaceuticals. इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जनरली फार्मा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, तो हमारा जो है इसके रिगार्डिंग फार्मा में हम क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे टूल्स बनाए हैं, जिसमें कि हमारा अगर फार्मा प्रोडक्ट में कुछ फेलियर आता है तो उसके लिए हम ओएस लेते हैं, ओटी लेते हैं, ओई लेते हैं और ओईसी लेते हैं। सो ओओएस क्या है? मीन्स कि कोई भी टेस्ट करते हैं तो उसका हमारा एक प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन होता है। सपोज़ आपका जो स्पेसिफिकेशन है, एसए के लिए एग्जांपल लेते हैं, 90 से 110 की लिमिट है और आपका एसए जो है फॉल करता है लोअर लिमिट पे 85 और अपर लिमिट पे 115। सो दीज रिजल्ट्स आर आल्सो कम अंडर द ओओएस। ओके, सो ओटी क्या होता है? सपोज आपके 10 कॉन्जिक्यूटिव बैचेस है, जिसमें कि आपके स्टार्टिंग के 5 बैचेस जो है वो आपके 100% आ रहे हैं। बाद में उन्हीं की एनालिसिस होती है तो वो आपके बैचेस जो है कोई 93 आ रहा है, कोई 95 है और कोई 98 है और कोई 100। मतलब उनका जो रिज़ल्ट का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो हमारी प्रीवियस 5 एनालिसिस से मैच नहीं कर रहा है। मीन्स कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका स्पेसिफिकेशन में है, पास भी है, बट जो उसकी ट्रेंडिंग है ना वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, कंसिस्ट नहीं है। तो ऐसे रिजल्ट जो होते हैं वो आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं। और ओसी क्या होता है? ओसी मीन्स जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या इंस्ट्रूमेंट के पार्ट का। सपोज डिटेक्टर की लीनियरिटी का 0.999 है। सपोज आपका जो ओसी की लिमिट आउट ऑफ कैलिब्रेशन, मीन्स कि ये लिमिट को हम रीच नहीं करते, और वो चाहे लोअर हो चाहे हाइयर हो, अगर ये लिमिट जो है एक दूसरे से डिफर आती है तो जिसकी वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो पैरामीटर है, जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स है, वो फेल्स होते हैं, तो वो आउट ऑफ कैलिब्रेशन में कहलाएंगे। वो पंप के भी केस में हो सकता है, ग्रेडियंट के भी केस में हो सकता है, टेम्परेचर में भी हो सकता है। मीन्स कि जो वेरिएबल्स फिक्स है हमारी, उन फिक्स वेरिएबल्स में आपका लोअर या अपर लिमिट पे फेल होना, वो क्या है कि आपका आउट ऑफ कैलिब्रेशन कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी में मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को। इस वजह से मैं इन तीनों टर्मिनोलॉजी को सेग्रीगेट किया है और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये कोई भी जो ट्रेंड है, इनसे हम क्यूएमएस एक्सेस करते हैं। जो ओएस क्या है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसका एक्सेस होता है। फिर उसका हम चेंज कंट्रोल, इसका हम कापा लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, और हम चीज़ों को, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको हम क्लोज करते हैं, ताकि उसका रीअकरेंस ना हो सके और हमारी बेटर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा मार्केट में मिल सके, जो हमारे पेशेंट की सेफ्टी से कंसर्न हो। सो मुझे इन टर्मिनोलॉजी के साथ अपने वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। होप मेरा ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट टॉपिक्स और मोर फ्रूटफुल नॉलेज अबाउट द quality parameters and quality tools that applied in the quality control labs, and any analysis, any manufacturing, these terminology can access in page 1, page 2. So apart from these, there are many tools, but we are going to segregate only these three. We will come back with the next video in details of this. So I hope you all are enjoying watching channel. Continue and giving your lots of love by subscribing to our Pharma Accelerator. From these words I am going to sign off my video. Thank you.